कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भावनाएं सही लगती है, पर सत्य उनसे भी गहरा होता है। अर्जुन अब भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, पर उनका युद्ध अब भारी नहीं रहा। अब युद्ध चल रहा है मोह और सत्य के बीच, शरीर और आत्मा के बीच, डर और धर्म के बीच। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देना आरंभ करते हैं जो केवल युद्ध नहीं, पूरे जीवन को समझने की कुंजी है। अविनाशी तू तद विद्व येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यः अस्यः न कश्चित् कर्तुम अर्हति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तत्व से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसे तुम अविनाशी जानो। उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यहाँ श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, समय बदलता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। मनुष्य केवल शरीर को ही मैं मान लेता है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। युद्ध भूमि में अर्जुन जिन लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, श्री कृष्ण ने समझा रहे हैं कि वास्तव में वो आत्मा का अंत कभी नहीं होता। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, तो उस दिन भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अंतवंत इमे देहा नितस्यः उक्त्वा शरीरेण अनाशिषो अप्रमेयस्यः तस्माद् युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा नित्य और अविनाशी है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जिसे हम अंत समझते हैं वह केवल परिवर्तन है। अर्जुन शरीर को देखकर दुखी है, पर श्री कृष्ण आत्मा को देखकर सत्य बता रहे हैं। और जो केवल बाहरी चीजों से जुड़ा होता है वह हर परिवर्तन से टूट जाता है, और जो आत्मा को समझ लेता है वो संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। येनम वेति हंतारम यश्चः येनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा ना मरती है और ना ही मारी जाती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे बड़े भय को तोड़ रहे हैं। अर्जुन सोच रहे थे मैं अपने प्रियजनों को मार दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम केवल शरीर को देख रहे हो, सत्य उनसे बहुत बड़ा है। आत्मा इस युद्ध से परे है। अज्ञान हमें केवल बाहरी घटनाएं दिखाता है और ज्ञान हमें उसके पीछे का सत्य बताता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वते अयं पुराणो न हन्त्ये हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पे भी आत्मा नष्ट नहीं होती। और यह भगवद गीता के सबसे गहरे श्लोकों में से एक है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानता है। श्री कृष्ण बता रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर को जीवित रखती है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह शरीर को सही अर्थों में जीना शुरू कर देता है। वेद अविनाशिनीम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हन्ति कम। तो हे अर्जुन, जो आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और नित्य जानता है वह किसी को कैसे मार सकता है। तो ज्ञान व्यक्ति की दृष्टि बदल देता है।
जब तक मनुष्य केवल शरीर देखता है तब तक भय, मोह और दुख बना रहता है, पर जब आत्मा का ज्ञान आता है तब जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। और जीवन की सीख है कि सही ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, वह देखने का तरीका बदल देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णीति नरो उपराणः तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नया नायनि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और यह गीता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ परिवर्तन है। शरीर वस्त्र की तरह बदलते हैं, पर आत्मा वही रहती है। और अंत वास्तव में हर बार एक नई शुरुआत हो जाता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ति आपोः न शोष्यति मारुतः। अच्छयो ध्यो अयम दायो अयहम अकलेथ्यो शोष्यः एव च नित्य सर्वगतः स्थायिणु अचलो अयम सनातनः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है और न ही उसे वायु सुखा सकती है। तो श्री कृष्ण आत्मा की दिव्यता बता रहे हैं। दुनिया की हर शक्ति शरीर को प्रभावित कर सकती है, पर आत्मा को नहीं। आत्मा इस प्रकृति से भी परे है। मनुष्य बाहर से टूट सकता है, पर उसके भीतर की जो चेतना है वो अटूट है, जब तक वह स्वयं हार न मान ले। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अच्युयते अयम अच्युते तस्मादेवं विदितेवेनं नानुशोचि तुम हर्यसि। तो आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अविकार है, इसीलिए तुम शोक मत करो और तुम्हें ये शोक करना भी नहीं चाहिए। तो सत्य हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मर्तम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु द्रव्यं जन्ममृतस्य च तस्माद् बहिरार्यो अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला भी मानो, तब भी शोक उचित नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो श्री कृष्ण यहाँ जीवन का एक अटल नियम बता रहे हैं कि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसका एक हिस्सा है, और जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तः निधनयानि तत्र का परिदेवाना। तो जीव पहले अदृश्य थे, बीच में दिखाई देते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, तो शोक किस बात का। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र में है तब वह पूर्णतः दृश्य है,
लेकिन जब वो मृत्यु एक परिवर्तन को प्राप्त होती है तो वो अदृश्य हो जाती है, और फिर से जब वो एक नया रूप धारण करती है, एक नया शरीर धारण करती है, फिर से वो क्या हो जाती है, दिखाई देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चीज में शोक क्या करना, बस क्या हो रहा है कि जीव पहले अदृश्य है, फिर दृश्य हो जाते और फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो जीवन एक क्षणिक दृश्य की तरह है। हम कुछ समय के लिए संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोतु श्रुत्वा यप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह बोलता है, और कोई सुनकर भी उसे समझ नहीं पाता। तो आत्मा का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता और ना ही जानकारी एकत्रित करने से आता है। यह तो मात्र अनुभव से ही ग्रहण किया जा सकता है। देहि नित्यं वध्यो अयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचे तुम हसी। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए किसी के लिए शोक मत करो। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकमिपि तुम मर्हसि धर्माराधाय युद्ध्या क्षेयु अनित्यः तत्क्षत्रस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नः स्वर्गद्वारमावृतं सुखीन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय हो तो तुम क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म से बड़ा तुम्हारा कोई और कर्तव्य नहीं है। तो तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो अब श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान से आगे बढ़कर कर्तव्य की बात कर रहे हैं। सिर्फ भावुकता के कारण धर्म छोड़ देना सही नहीं है। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, यह तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। और सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, पर वही व्यक्ति भीतर से शांत रहता है जो अपने धर्म का पालन करता है। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, पर अब धीरे धीरे उनका अंधकार टूटने लगा है। श्री कृष्ण ना उन्हें केवल युद्ध सिखा रहे हैं, वो तो बल्कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहे हैं। और वही सत्य आज ना जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बन रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और शायद मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं होता, सबसे बड़ा भय है सत्य को स्वीकार करना। क्योंकि जिस क्षण सत्य को स्वीकार कर लिया उस समय भय का भी विनाश हो गया, और उस समय आप जानोगे कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे कि हम बालक अवस्था में थे, फिर बालक अवस्था से हम बड़े हुए, हम जो कि है अपने अलग अवस्था में प्रवेश किए, तो एक परिवर्तन हमारे जीवन में आया। उसी प्रकार से मृत्यु भी एक परिवर्तन है, जिसमें हम जो परम सत्य है, परम आत्मा है, उसका बस दृश्य और अदृश्य रूप को देख पाते हैं और इसे अनुभव कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा भय होता है सत्य को स्वीकार करना। और अगले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, कर्तव्य, जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। और भी बहुत सारा गूढ़ रहस्य है भगवत गीता में जो भगवान ने हमें प्रदान किया है। तो आने वाले अगले श्लोकों में हम इन चीज़ों को गहनता से विचार विमर्श करेंगे। तो यदि मुझसे कोई त्रुटि हो संस्कृत में या
इस चीज़ की व्याख्या के लिए, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार ही भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ। इस जो परम ज्ञान है, परम सत्य, इस चीज़ को ग्रहण कर रही हूँ, तो त्रुटि के लिए क्षमा याचक हूँ, क्षमा करें।